जितना पैसा मिला है हमको दे दो। तू ढोंगी बाबा है, पैसा हमको दे दो, भंडारा करेंगे, कम्बल बांटेंगे। आज वो जो काम कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, और कांटे पे सोना कोई आसान बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त किए हैं या प्रैक्टिस किए हैं, तो उनका शरीर उस तरह से मतलब एडजस्ट हुआ है, मजबूत हुआ है कि वो कांटे पे वैसा काम कर सकते हैं। अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठकर मोह माया हो गई। इस दादाजी की आंखों में आप देख सकते हैं कि दर्द कितना झलक रहा है। ये दादाजी कहता है मुझे भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी रुपया कमाना है, लेकिन ये मोटी भैंस दादाजी को कहते हैं कि आप तो कहते थे रुपया की मोह माया नहीं है, तो अभी रुपया की मोह माया कैसे आ गया, रुपया लाओ, ऐसे भी बोल रही थी ये मोटी। यदि मोटी को लगता है कि ये ढोंग है, तो पिछवाड़ा में दम है तो सोकर दिखाए कांटे बात है, तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो आज हम प्रयागराज के एक कांटे वाले बाबा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज दिन तो आप लोग जानते ही होंगे, एक कांटे वाले बाबा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप थोड़ा वीडियो भी देख सकते हैं कि एक मोटी भैंस, हम इनका सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये मोटी है, ये इस प्रकार से करतूत ही की है कि मोटी कहने पर मुझे मजबूर होना पड़ता है। ये कांटे वाले बाबा अपना मेहनत से रुपया कमाते थे, कांटे पर सो जाते थे और इच्छा अनुसार व्यक्ति रुपया देता था। ये कांटे वाले बाबा रुपया तो किसी से मांगता नहीं था। एक बात बताइए, क्या हाँ, आप कांटे पे सो सकते हैं? नहीं भाई, आसान मुझे नहीं। तो देखिए, बहुत दर्द होगा। बाबा बबूल का कांटा था। बाबा कहीं ना कहीं अपनी सिद्धि के अनुसार ही उस कांटे पे सो पा रहा था। सही बात है। अब बताइए उसमें उस मोटी भैंस को जाना क्या जरूरी था, बताइए। वही तो यहाँ पर लग रहा है कि इस मोटी भैंस को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए या भाई देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, वो लड़की सोच रही थी कि हम किसी तरह इसको ढोंगी साबित कर दे और हम वायरल हो जाए। लेकिन मोटी बहना आपको मतलब मोटी बोल रहे हैं, उसके लिए हंसी भी आ रहा है, लेकिन आपको बोल रहे हैं मोटी बोल रहे हैं। जो आप करतूत किए उसके कारण ही आपकी मोटी बोला जा रहा है। आपने जो मतलब एक बेसहारा आपके पिता के सम्मान था वो, लेकिन आपने उसको सभी के सामने जो है लज्जित कर दिया है। वो कांटे पे सो रहा है, मतलब इस दादाजी की आंखों में आप देख सकते हैं कि दर्द कितना झलक रहा है। ये दादाजी कहता है मुझे भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी रुपया कमाना है, लेकिन ये मोटी भैंस दादाजी को कहते हैं कि आप तो कहते थे रुपया की मोह माया नहीं है, तो अभी रुपया की मोह माया कैसे आ गया, रुपया लाओ, ऐसे भी बोल रही थी ये मोटी भैंस। दोस्तों, रुपया का मोह माया देखिए उनकी आंखों में साफ मजबूरी झलक रही है। उनका भी परिवार होगा, उनके भी बाल बच्चे होंगे, वो जो काम कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। और कांटे पे सोना कोई आसान बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त किए हैं या प्रैक्टिस किए हैं, तो उनका शरीर उस तरह से मतलब एडजस्ट हुआ है, मजबूत हुआ है कि वो कांटे पे वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखिए जितने भी हमारे एल जनरेशन हम बोल सकते हैं, ये न्यू जनरेशन की जो लड़की है लड़के जो भी है, ये सब कंट्रोवर्सी में मतलब वायरल होने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह, और उसी की वजह से कितने गरीब को कुचल दिया जाता है। उसी गरीब में से हमारे एक बाबा भी है। ये देखिए, जिंदगी जीने के लिए हर एक व्यक्ति को रुपया की जरूरत होता है, और रुपया ही हर चीज को पूर्ति कर सकता है। बाबा जी अपने पेट के लिए कांटा पर लेटकर तपस्या करते थे, और स्वयं व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार रुपया देते थे। बाबा में दम है तभी तो कांटा में लेटकर इतना मेहनत करते थे। यदि मोटी को इस चीज से दिक्कत है तो इस कांटे पर लेटकर दिखाए, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ मोटी में ताकत है। तब हम समझेंगे कि हाँ बाबा ढोंग कर रहे थे। ढोंग वही ना चीज होता है जो या कोई साइंटिफिकल हो, जो आप कर सकते हैं। तो ये कांटे पे सो के दिखा दीजिए आप, तो हम मान जाएंगे कि देखिए, गरीबी को हमेशा से दबाया जाता है। और एक और उदाहरण देख लिए होंगे कि ये बाबा बबूल के कांटा पर सोकर तपस्या करते हैं, लेकिन इस लड़की को क्या दिक्कत हो गया कि उनके रुपया को देखकर इस लड़की को मोह माया आ गया कि इतना रुपया बाबा कमा कैसे रहे, इतना रुपया लेके जा कैसे रहे। लेकिन बाबा की आंखों में साफ झलक रहा है कि गरीबी क्या क्या करवा सकता है, लेकिन ये लड़की कभी नहीं समझ सकती है। आजकल ये लड़की तो ट्रोल हो ही रही है, लेकिन आप बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और मैं इस मोटी बहन के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी, पवित्र होने के लिए। लेकिन मैं इस मोटी बहन के बारे में बस इतना कहूंगा कि इसे कुंभ में स्नान की जरूरत नहीं है, इसको कुंभ में दिमाग की जरूरत है, ठीक है, माइंड की जरूरत है। जो इसने मेंटलिटी किया है ना, वो सही नहीं है, जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, कुंभ मेला में ये लड़की पुण्य कमाने के लिए गई, लेकिन इतना बड़ा पाप चढ़ा ली कि आप ये पाप प्रायश्चित भी नहीं कर सकती है। कितना भी माफी मांग ले बाबा के सामने, बाबा के जगह इस लड़की की पिता होता तब क्या करती। इसी तरह से ये लड़की बोलती और इसी तरह से लज्जित करती। कहीं ना कहीं हमारे भारत में ये सब बहुत गलत होता है। गरीबों के साथ ही ऐसे होता है, अमीर के साथ ऐसे कभी कर ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति। जब गरीब इस तरह से मेहनत करते हैं, इस तरह से रुपया कमाते हैं, तो देखा नहीं जाता है और गरीब को सताने की काम किया जाता है। क्या मेरा सवाल आप लोगों से यही है
कि उतने के भीड़ में जितने भी लोग वहाँ पे थे, गलती सिर्फ उस मोटी भैंस की ही नहीं है या उस लड़की की ही नहीं है, जितने भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे कहीं ना कहीं वो भी तमाशा देख रहे थे। उन लोगों को भी सोचना चाहिए, वो बाबा वहाँ पे मजबूर है, उस लड़की को वहाँ कुछ बोल सकते थे लेकिन नहीं, उस लड़की को वायरल होने दिया, कंट्रोवर्सी में आने दिया, लेकिन वहाँ पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में भारतीय जनता की भी गलती है कि आप कभी भी इस तरह देखिए, गरीब को जब लोग दबाए तो आप सपोर्ट कीजिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए। देखिए हम इसमें सिर्फ एक लड़की को ही गलती नहीं देंगे, वहाँ तमाम जितने भी आदमी हैं सारे आदमी की गलती है। भाई सभी कह सकते थे कि बाबा मजबूरी में रुपया कमा रहे हैं। देख सकते हैं कि बाबा का उम्र कितना हो रहा है, कितना उम्र हो रहा होगा? बाबा का लगभग होगा 60-70 या होगा, काफी एज होगा, काफी ओल्ड एज में, काफी एज में। अच्छा, इस प्रकार से कोई कांटा पर सोच सकता है तुम? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहा है कि कहीं ना कहीं बाबा ने काफी प्रैक्टिस किया होगा, काफी सिद्धि किया होगा, उस हिसाब से उनका मतलब जो शरीर बॉडीलिटी होगा, मेंटलिटी होगा, तभी आप उस पे सो पा रहे होंगे बाबा। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है। और जो बाबा कर रहे थे वो हमारे सनातन धर्म का काफी ना कहीं महाकुंभ मेले में जो बाबा अपना सिद्धि दिखा रहे थे, उस पे लोग 1-2 रुपया जो दान कर रहे थे वो भी उस मोटी भैंस को डाइजेस्ट नहीं हुआ। सही बात है, जो उसने ऐसा करतूत कर दिया। और ये भी वीडियो वायरल हो रहा है कि अब बाबा को वहां से हटा दिया गया। सारे चीज बहुत ही गलत हुआ है, तो बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही कहेंगे। बस हमारा यही जो है लास्ट सवाल यही है कि आप लोगों से कि मतलब जब भी आप ऐसे स्थिति में किसी गरीब को देखिए तो वो कुछ भी कर रहा है, बाबा किसी का रुपया चोरी नहीं कर रहे थे, किसी का रुपया नहीं मार रहे थे, वो बाबा अपना सिद्धि से या अपना जो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस ही बोलिए, सिद्धि तो अगर आप नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिस ही बोलिए। बाबा प्रैक्टिस से जो कांटा पर लेट कर जो 1-2 रुपया कमा रहे थे, तो उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि मोटी को लगता है कि ये ढोंग है तो पिछवाड़ा में दम है तो सो कर दिखाए कांटे बात पर, है। तब पता चलेगा कि क्या होता है। मतलब बोलने से सिर्फ होता है। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में भाई आप लोग से बस इतना ही कहेंगे कि यदि बाबा को सुनने में आया है या वीडियो में देखा गया है कि उनको कुंभ मेले से निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस लड़की की हरकत के वजह से बाबा को निकाल दिया गया है। और अभी सोशल मीडिया पर सिर्फ उनका वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा, मजबूरी जताने से कुछ नहीं होगा, व्यू छापने से कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग महाकुंभ में या महाकुंभ में कोई भी कहीं आपका पहचान में है तो उनको ये वीडियो भेजिए और उनको बोलिए वहाँ के अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचाए और बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए। गलती पूरी तरह से उस लड़की की है। बाबा कहीं ना कहीं अपना सिद्धि और प्रैक्टिस के बदौलत वो सब कर रहे थे और 1-2 रुपया अगर कोई दे भी दे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उसका ज़्यादा नहीं जाएगा और वो कुछ कमा लेगा तो उसका जो है परिवार का भला हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे। और आप मोनू भैया से सुन लीजिए और क्या लास्ट में कहना चाहते हैं? लास्ट में यही जो सुन लिए होंगे, बाबा को इंसाफ चाहिए और बाबा तक ये वीडियो पहुँच जाए और बस यही कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बस शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे भैया के चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए भैया के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह का वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद। चलिए बाय।